नीता को उसके ऑफिस के लिए काफी देर हो रही थी। सब कुछ तैयार करके जब वो नहाने के लिए गई तो ऑफिस की बातों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। वो इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि अचानक कमरे में रखे स्पीकर्स फुल वॉल्यूम में बजने लगे। जल्दी जल्दी में नीता बाहर निकली और मां को आवाज देती हुई किचन तक गई तो उसने देखा मां किचन में खाना बना रही थी। जब मां से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें लगा कि शायद नीता ने ही म्यूजिक सिस्टम ऑन किया है। नीता कमरे में वापस आई, सिस्टम और रिमोट दोनों को चेक किया, सब कुछ ठीक था। उसने म्यूजिक ऑफ किया और दोबारा नहाने चली गई। नहाकर बाहर आने के बाद ऑफिस जाने के लिए उसने जो कपड़े निकाल कर रखे थे उन्हें देखते ही वो चिल्ला पड़ी। उसके कपड़े जगह जगह से ऐसे कटे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें कैंची से काटा हो। चीख पुकार सुनकर नीता की मां दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और नीता को ऐसी हालत में देखकर एक पल के लिए तो वो भी घबरा गई थी। नीता ने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने खुद भी देखा, लेकिन देखते ही हंस पड़ी और प्यार से नीता को समझाने लगी कि वो ऐसे इतने दिनों से रात रात भर जाग जाग के काम कर रही थी और देर से आती है, इसलिए थोड़ी परेशान है, इसलिए ये सारी चीजें उसके साथ में हो रही हैं। और ये भी कहा कि उसे आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि जिन कपड़ों को लेकर नीता चीखी थी वो बिल्कुल सही सलामत थे। नाश्ते की टेबल पर बैठ के मां ने नीता को चाय दी और वापस अंदर किचन में गई। नीता ने भी सोचा कि मां सही कह रही है। सोचते सोचते उसने देखा चाय का कप और प्लेट अपने आप कांपने लगे। नीता ने अपने हाथ को बढ़ाकर कप पकड़ा और उठाने गई तो उठा नहीं पाई, जैसे किसी ने कप को पकड़ रखा हो। नीता शायद चीख पड़ती, लेकिन उससे पहले ही उसकी मां हॉल में आई और कप छूटकर नीता के हाथों में अचानक से आ गया। नीता तुरंत उठी और बिना खाए सीधे बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। मां पीछे से बस आवाज ही देती रह गई, लेकिन नीता रुकी नहीं। लिफ्ट में नीता नीचे की ओर जा रही थी। जब सेकंड फ्लोर से लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे जा रही थी तो सामने द्विवेदी आंटी खड़ी थी, जिन्हें देखते ही नीता चाह कर भी चीख नहीं पाई। द्विवेदी आंटी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। वो आंखें बंद करके बस लिफ्ट के दरवाजे को ही पकड़ी रही ताकि कोई उसे खोल न ले। नीता ने किसी तरह अपने आप को संभाला और जैसे ही नीचे पहुंची तो उसे याद आया कि उसने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया है। नीचे सिक्योरिटी की डेस्क से घर पे मां को फोन किया तो 2 रिंग के बाद में फोन उसके पिताजी ने उठाया और कहा, बेटा मां तो नहा रही है, थोड़ी देर में फोन करो, मैं बात करवाता हूं। नीता के पास इस वक्त कुछ नहीं था कहने को, क्योंकि उसके पिताजी की मौत 4 महीने पहले हुई थी। नीता को अब अपनी मां की चिंता हुई। वो भागी भागी वापस घर की ओर गई कि कहीं मां को कुछ ना हो जाए। घर वापस जाते वक्त अब दोबारा द्विवेदी आंटी उसे दिखाई नहीं दी। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर पहुंची तो देखा मां तो आराम से सर पे तौलिया बांधे किचन में काम कर रही थी। उसने मां को पूरी बात बताई तो उन्होंने नीता से कहा कि वो इतने दिनों से काम करे जा रही है, अब बस 3-4 दिन की छुट्टी उसे लेनी ही पड़ेगी। नीता ने सोचा कि
सचमुच इस तरह से तो वो पागल ही हो जाएगी। उसने अपने बॉस को फोन किया तो बॉस का फोन स्विच ऑफ था। सोचा रिसेप्शन पे फोन करके फोन कनेक्ट करवा लूं। रिसेप्शन पर गार्ड ने फोन उठा के नीता की आवाज सुनते ही कहा, अरे मैडम कितनी बार फोन करेंगी? अरे कॉफी वहीं टेबल पे ही तो रखी है आपकी। नीता को लगा कि शायद वो कोई और समझकर ऐसे बात कर रहा है। उसने बताया कि वो नीता बोल रही है। यह सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अरे हाँ मैडम, आपकी आवाज नहीं पहचानेंगे क्या? हम आपकी ही कॉफी रख के आए हैं वहां पे। नीता के लिए अब ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। वो तुरंत बिना कुछ बोले ऑफिस की ओर भागी। पूरे रास्ते अब तक की घटनाओं की बातें सोच सोच के वो पागल हुए जा रही थी और इतनी ही देर में उसका ऑफिस पे आ गया। वहां पहुंचते के साथ ही वो अपनी गार्ड पर चढ़ बैठी और कहा, क्या बकवास कर रही थी तुम? सिक्योरिटी गार्ड नीता को देखते ही रह गया और उसने सब कुछ सुनने के बाद कहा, अरे मैडम, आपका फोन आएगा तो क्या मैं ऐसे बदतमीजी से बात करूंगा आपसे? आपने यहाँ कोई फोन वोन नहीं किया है। मेरा यकीन कीजिए मैडम, आपने जरूर कोई गलत नंबर डायल किया होगा। नीता गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई अपनी सीट पर। पानी पीकर काम करेगी, यही सोचा था उसने। लेकिन अपनी सीट पर बैठ के उसने देखा उसके कंप्यूटर पर अपने आप कुछ न कुछ होता जा रहा था। उसके छुए बिना ही कुछ टाइप हो रहा था और वही चीज उसके कानों में भी कोई बोल रहा था, बेहद खूबसूरत लग रही है आप इन कपड़ों में, इन्हें खुद से अलग मत कीजिएगा। बेहद खूबसूरत लग रही है नीता चीख पाती तो शायद पूरी बिल्डिंग के शीशे फूट जाते, लेकिन उसकी चीख गले में ही अटक के रह गई। उसने अपने हाथ पैर मारकर चेक किया कि किसी ने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस तो नहीं लिया है। नीता पूरे दिन कोई काम नहीं कर पाई ऑफिस में। सारा दिन उसका खिटपिट में ही बीत गया। रात को जब घर लौटी तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट आई। लिफ्ट चली तो सही, लेकिन एक बार उसी फ्लोर पर जाकर रुकी जहां सुबह उसे द्विवेदी आंटी दिखी थी। लिफ्ट जब तक रुकी तब तक नीता की धड़कन 100 के पार चली गई थी। नीता की सांस में सांस दबाई जब उसने देखा कि लिफ्ट के बाहर कोई नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप वापस बंद हुआ और लिफ्ट चल पड़ी। नीता को लगा जैसे लिफ्ट में कोई और भी है। पलट के देखा तो नीता चीख कर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि लिफ्ट के अंदर ठीक नीता के पीछे द्विवेदी आंटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस घटना के बाद नीता बेहोश हो गई थी और जब उसकी आंख खोली तो वो अपने कमरे में ही अपने बिस्तर पे थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसे प्यास भी बहुत लगी थी। उसने सोचा कि उठकर थोड़ा पानी पी लूं। उठकर आधी बेहोशी सी हालत में, काफी डरी डरी सी, फ्रिज के सामने तक जाकर पानी की बोतल उसने निकाली और अभी 2 घूंट पानी पिया ही होगा कि मां के कमरे से आती हुई आवाजों ने उसके ध्यान को खींचा। ध्यान से सुना तो समझ आया जैसे अंदर मां किसी से बात कर रही थी। दरवाजे के करीब गई और कान लगाया तो साफ साफ अपनी मां को अपने पिताजी से झगड़ते हुए सुना। मां रोते रोते कह रही थी, तुम इंसान हो या जानवर, मैं अगर मर भी जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। नीता बस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने ही वाली थी कि पीछे से उसकी मां कमरे का दरवाजा खोलकर वहां से निकली और कहा, अरे तू वहां क्या कर रही है? नीता एकदम अचानक से पलटी और उसने कहा, वही कर रही है जो मैं किया करता था जब तक जिंदा था, तब तक कुछ पता नहीं चला,
किससे छुप छुप के बातें किया करती थी, लेकिन जिस रात जहर देकर तूने मुझे मारा ना, उसी दिन से सब जान गया मैं। और इसके बाद नीता कुछ और नहीं बोल पाई और वो फिर से बेहोशी की हालत में चली गई। उसकी मां ने किसी तरह उसे संभाला और पानी के छींटों से जगाया और फिर उसे अपने साथ अपने पास में ही सुलाया। नीता जैसे काफी गहरी नींद में थी। उसकी मां जैसे ही सोई, नीता की आंखें खुली। सुबह होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। न जाने नीता को क्या सूझी कि वो घर से तुरंत बाहर निकली, लिफ्ट में गई और फर्स्ट फ्लोर का उसने बटन दबाया। लिफ्ट वहां पहुंची तो बाहर निकल के देखा द्विवेदी आंटी अपने फ्लैट के दरवाजे के पास सीढ़ियों पर बैठी है। उनके पास जाकर नीता ने कहा, आंटी, आप तो जा चुकी हो ना? आप वापस क्यों आई हो? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हो? शायद इसीलिए आप मुझे बार बार दिखाई देती हो। वो मुस्कुराई और नीता के कानों के पास अपना चेहरा ले गई और एक नंबर उसे बोला। नीता को नंबर याद था। उसने कहीं तो इस नंबर को सुन रखा था। वो तुरंत वापस अपने घर की ओर भागी और पहुंचकर अपना मोबाइल निकाला तो देखा बिना चार्ज किए फोन ऑफ हो चुका था। घर का लैंड फोन डेड पड़ा था। उसने मां का मोबाइल उठाकर नंबर डायल किया तो घंटी जा रही थी। नीता के दिल की रफ्तार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि सुबह के इस वक्त न जाने कौन होगा फोन की दूसरी तरफ। नीता बस फोन काटने ही वाली थी कि फोन उठा। उधर से एक आधी सोई आवाज आई। क्या हुआ? आज सुबह सुबह रोमांस कैसे सूझ गया तुम्हें? नीता की सुबह की शिफ्ट है क्या? नीता ने तुरंत अपना फोन काटा। देखा नंबर सेव था और वो किसी और का नहीं, द्विवेदी अंकल का था। नीता की मां तकरीबन 2 घंटे के बाद जब सो के उठी तो नीता उनके सामने बैठी थी और घंटों से बस रोए जा रही थी। उसकी मां ने बार बार पूछा, लेकिन नीता कुछ नहीं बोली, बस रोती गई और रोती गई। आखिर में बस उसने एक सवाल पूछा कि उसके पिताजी कैसे मरे थे। नीता की मां समझ चुकी थी कि अब और नहीं बच सकती। कमल द्विवेदी और नीता की मां का अफेयर कॉलेज के वक्त भी था, लेकिन कुछ मुश्किलों की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। शादी के बाद अलग अलग शहरों में भी थे, लेकिन तकरीबन 4 साल पहले जब कमल द्विवेदी का ट्रांसफर वापस से शहर में हुआ तो उनकी बीवी की हालत और तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी कुछ दिनों से, और इसी कारण उनकी मौत हुई। नीता की मां को कमल द्विवेदी के दोस्त के तौर पे ही उनके परिवार में सब जानते थे। नीता की मां और कमल द्विवेदी में करीबियां पड़ती रही और फिर एक दिन सुबह नीता के पापा दुनिया में नहीं थे। दोनों ने मिलकर उन्हें जहर दे के मार दिया था। इतने सालों का रिश्ता एक दूसरे बेनामी रिश्ते के लिए तोड़ दिया था। 3 दिन पहले नीता के पिताजी की जन्मतिथि थी। नीता अपना रोना नहीं रोक पा रही थी। सिर्फ एक ही दुआ मांगे जा रही थी कि एक बार फिर पापा को सामने लाते कोई, उनसे पूछ तो सके कि आखिर क्यों अचानक चले गए थे वो। नीता ने तो सोचा था बस एक छोटे से सवाल का जवाब,
लेकिन बदले में इतना घिनौना जवाब मिलेगा, वो भी अपनी मां की तरफ से, ये उसने नहीं सोचा था। आज की तारीख में नीता अकेली रहती है। उसकी मां ने उठने के कुछ देर बाद ही खुदकुशी कर ली थी। शायद थोड़ी शर्म तब भी बाकी थी उनमें। शायद सच ही कहते हैं कि इंसान की तरह उनके प्यार के भी कई चेहरे होते हैं, कुछ बड़े प्यारे, खूबसूरत और साफ, तो कुछ बहुत ही गंदे, घिनौने और डरावने।